हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम जो है एक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर है बच्चों 11th क्लास का फेज 3 का। कोड बच्चों है ए और केमिस्ट्री का सिलेबस है इसके अंदर साम्यावस्था और रेडॉक्स अभिक्रियाएं, मतलब इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5। तो बच्चों H2SO5 का हम क्या है स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों क्या होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चेक कर लो बच्चों H2SO5 है या नहीं। हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 है, टोटल ऑक्सीजन के एटम 5। अब हम बच्चों इस पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। ये बच्चों हमारा सिंगल बॉन्ड और सल्फर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर हम चार्ज असाइन करेंगे +1, इस पर होगा -1। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें इस वाले बॉन्ड में, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर -1, इस पर हो गया +1। इधर डबल बॉन्ड है तो इधर -2 हुआ बच्चों, इधर हो गया +2। अगेन डबल बॉन्ड -2 +2। तो इस सल्फर पे टोटल जो है ऑक्सीडेशन नंबर का सम करें बच्चों हम यहाँ पर इसको, तो ये निकल के आ रहा है बच्चों क्या +6। इसका मतलब आंसर क्या हुआ बच्चों हमारा +6। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब कौन से स्पीसीज असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, कोई भी तत्व अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या लोएस्ट में, तो वो कभी भी असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दिखा सकता। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, फोर्थ ऑप्शन BrO4-, इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते बच्चों, तो हमने इसको X कंसिडर किया +4। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इक्वल टू -1। तो बच्चों ये निकल कर आया X -8 इक्वल टू -1, मतलब X इक्वल टू +7। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि Br का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों +7, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों ब्रोमीन का। इसका मतलब ये कभी भी जो है असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दिखा सकता। बाकी के जितने भी जो एग्जाम्पल है उनमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बीच में आता है, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा बच्चों 4th। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों रिएक्शन दी है और रिएक्शन के अंदर आपको A, B, X जो है ये आपको बताने। कुल मिला के बात की जाए तो बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करना हम ये कह सकते हैं कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके अंदर एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी कभी कभी काम करता है। देखते हैं वो यहाँ पर लग रहा है या नहीं। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर क्रोमियम जो है बच्चों, क्रोमियम के लिए मैं बात करूँ कि कितने एटम हैं, तो मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों, ये है 2A, क्योंकि A से मल्टीप्लाई हो रहा है। वही मैं यहाँ पे देखूँ क्रोमियम जो है कितना है X, तो मैं क्या कह सकता हूँ 2A इक्वल टू बच्चों क्या हो गया X। इसी टाइप से जो है मैं सल्फर के लिए बात करूँ बच्चों, किसके लिए बात करूँ, सल्फर के लिए। सल्फर यहाँ पर कितना है बच्चों B, और यहाँ पर सल्फर कितना है बच्चों Y, तो V इक्वल टू Y। अब इसी के बेसिस पे हम ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, हो सकता है एलिमिनेट करते हुए हमें आंसर मिल जाए। तो क्या मिला हमें 2A इक्वल टू X, मतलब जो A की जो वैल्यू है वो क्या हो गई X/2, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर X जो है क्या है, ये X है और ये A है, बीच में क्या है B। तो यहाँ पर हम देखें ये 1 और 3 ये हमारे केस को नहीं बता रहा है। अगेन सेकंड ऑप्शन में ये 2, तो इसने तो A और X को इक्वल कर दिया। इधर देखिए बच्चों ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया कि इसके अंदर जो है जो हमारा रिलेशन है A इक्वल टू X/2, इसके अंदर भी दिख रहा है और फोर्थ ऑप्शन में भी। जो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि ये 1 है, ये 2, इधर 1 और 2। इसका मतलब आंसर थर्ड और फोर्थ में से। इसका मतलब हम फाइनल आंसर पे हम इससे नहीं आ पाए, तो हमें पूरा क्वेश्चन जो है बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है बच्चों, जो रिएक्शन है उसमें से ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हम लेते हैं और फिर रिडक्शन वाला। ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है बच्चों
उसके लिए हमारे पास रिलेशन आ चुका था। मुझे देखना है किसके लिए, बी, और बी किसके लिए चल रहा है, सल्फर के लिए। तो पहले मैं इसी रिएक्शन को लेता हूँ, SO3 -2 से हम जा रहे हैं बच्चों कहाँ पर, SO4 -2। ठीक, इसके अंदर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये है बच्चों यहाँ पर प्लस का 4, इसमें बच्चों प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि जो नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आया, 2 का, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी Cr2O7 -2 से Cr+3 में जा रही, Cr2O7 -2 से हम जा रहे बच्चों कहाँ पर, Cr+3। तो यहाँ पर क्रोमियम कितने बच्चों, 2, तो पहले मुझे 2 क्रोमियम यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, 2 क्रोमियम के लिए बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल कर आएगा 2 क्रोमियम के लिए, तो बच्चों ये निकल के आ रहा है हमारा प्लस का 12। वही यहाँ पर 2 क्रोमियम के लिए बच्चों निकल कर आया कितना, प्लस का 6। चेंज कितने का आया बच्चों, यहाँ पर चेंज आया है 6 का, और ये 6 से डिक्रीज हुआ है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज है वो सेम बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, जो ये वाली रिएक्शन है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से बच्चों, 3 से, और जैसे ये मल्टीप्लाई करूँगा इधर 6 से बढ़ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इधर 6 से डिक्रीज हो रहा है, और दोनों को हम फिर से ऐड करके लिख देते हैं। तो देखें बच्चों हमारी फाइनल रिएक्शन क्या है, अब जो फाइनल रिएक्शन है बच्चों क्या हुई, देखो 3SO3 -2, then 3SO4 -2, then यहाँ पर Cr2O7 -2, और इधर हो गया बच्चों क्या, 2Cr+3। वैसे देखा जाए बच्चों तो आपके पास जो है सल्फर का जो कोफिशिएंट है वो आपको दिख भी रहा है, ये कितना आ रहा है यहाँ पर 3, लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर चार्ज तो हमने देख लिया, अब बात आती है बच्चों क्या, कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन बच्चों इधर कितनी है टोटल, ऑक्सीजन इधर है बच्चों यहाँ पर, ये हो गए 3 × 3 9, और इधर हो गई बच्चों 7, मतलब 3 × 3 प्लस हम लिखते हैं बच्चों 7। तो ये आया बच्चों आंसर आपका 3 × 3 + 7, ये आपका आंसर आया कितना, 9 + 7 मतलब 16। इधर हम ऑक्सीजन देखें बच्चों कितना हुआ, 3 × 4 मतलब कितना हुआ, 3 × 4 पर 12। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर H2O ऐड करना पड़ेगा, और कितना, जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, 4H2O, 4H2O ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन को देखिए बच्चों, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन कितना है टोटल 8, तो यहाँ पर मैं फाइनली 8H+ इसमें लिख दूंगा। ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इसके अंदर जो SO3 है उसका कोफिशिएंट है 3, और इधर जो है SO4 - 2 उसका कोफिशिएंट 3। तो हमारा जो बी था बच्चों उसका आंसर हमें मिल गया क्या है, 3, मतलब आंसर क्या होगा हमारा, 4th ऑप्शन। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग का क्वेश्चन जो कंप्लीट हमें सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता जो स्टार्टिंग में कहा था हिट एंड ट्रायल, तो हम वहीं पर आंसर दे सकते थे, लेकिन 2 ऑप्शन में हम चूँकि फंस गए तो हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, Li+N2 और क्या मिला बच्चों हमें, Li3N। ये किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो है ऐड हो चुकी हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मुझे मिला है। तो मैं इस रिएक्शन को नेम दूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे बच्चों, तो आंसर आ गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, E0 सेल बच्चों आपसे पूछा है और रिएक्शन आपको दे रखी है। तो हम बात करें E0 सेल के लिए जो फॉर्मूला चलता है बच्चों, सिंपल लिखते हैं हम कैथोड माइनस एनोड, और यहाँ पर भी कैथोड के लिए SRP लिखते हैं और इसके लिए भी हम बच्चों क्या लिखते हैं, SRP। ठीक, अब SRP मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और कैथोड एनोड को चेक कैसे करेंगे बच्चों, रिएक्शन से।
तो रिएक्शन में क्या हुआ, जो Pb है, Pb का बच्चों क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन, Pb का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब Pb वाला जो है क्या बनाएगा एनोड। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला पार्ट किस में जाने वाला है बच्चों, एनोड में, और दूसरा वाला पार्ट ये हमें अपने आप दिखाया किस में जाने वाला है, कैथोड में। तो फाइनल जो है हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमें कैथोड एनोड पता चल गया। वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वैल्यू रख देते हैं। कैथोड बच्चों कौन सा हुआ, वो लास्ट वाला, तो 0.8 माइनस एनोड के लिए SRP, ये ऑलरेडी SRP ही दिया है, +2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -0.13। आंसर आया बच्चों प्लस का, इसको 0.80 लिख सकते हैं हम, तो आंसर आ गया 0.93 वोल्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स है। तो बच्चों चारों रिएक्शन को हमें देखना पड़ेगा और रिएक्शंस को देख के केवल ये चेक करना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है H2 + Cl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का बच्चों यहाँ पर 0, ये भी क्या होगा 0। HCl के अंदर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों +1 और क्लोरीन के लिए -1, इसका मतलब हमें क्या दिखाई दिया, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसी में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो हमारे लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वही क्या बन जाएगा बच्चों आंसर। आप तीनों ऑप्शन में देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर में किसी में भी चेंज आपको नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Fe+2 इन एसिडिक मीडियम। बच्चों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, हमें सिंपल क्या करना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट मैंने लिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों मोल इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ पर हमें KMnO4 के मोल निकालने हैं, तो मैंने इसके मोल ले लिए बच्चों x। एन फैक्टर हमें पता है KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो एन फैक्टर बच्चों इसका चलता है 5, एन फैक्टर कितना है 5। अब इधर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2, तो इसके मोल क्वेश्चन में दे रखे हैं 1। अब इसका मुझे एन फैक्टर लिखना है बच्चों, तो Fe+2 जो है, Fe+2 जो है ये ओनली Fe+3 में ही जा सकता है आगे, यही इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम क्या कहेंगे, इसके लिए एन फैक्टर कितना आ गया 1, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1/5, और आंसर आ गया आपका फोर्थ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय एडिंग। तो आयोडीमितीय जो टाइट्रेशन होता है बच्चों, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, आयोडीन को डायरेक्टली आप कह सकते हो यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट, और वहाँ पर जो हमारा अंतिम बिंदु होता है या एंड पॉइंट को चेक करते हैं बच्चों हम, जो फ्रेश जो आप कह सकते हो प्रिपेयर्ड होता है हमारा स्टार्च का सॉल्यूशन, उससे हम चेक करते हैं और हमें एक इंटेंस ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स जो है मिलता है। तो आंसर क्या हो बच्चों इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है रिएक्शन दिया आपको और इसके अंदर कार्बन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना है। तो बच्चों कार्बन जो है एलिमेंट स्टेट में है, तो कार्बन और ये इधर क्या बना रहा है बच्चों CO2, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं ये 0 हो गया, और CO2 के अंदर कार्बन पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कार्बन का कंसिडर कर लिया बच्चों मैंने x, 2 ऑक्सीजन है तो +2 × -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बच्चों क्या हो गया फाइनली प्लस का 4, मतलब 0 to +4, आंसर आ गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन C3O2। C3O2 में मुझे कार्बन का जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो बच्चों पहले इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं C3O2 का।
C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर होता है। रूल वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी अप्लाई किया था। ये डबल बॉन्ड है, हेटेरोएटॉमिक है, -2 +2, सेम एटम है 0 0, अगेन सेम एटम 0 0, इधर सेम हो गया फिर से ये वाला +2 -2। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये हो गया +2, ये 0, ये +2। तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर चल रही है बच्चों, या तो +2 है या फिर 0। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 0 या +2। ये दो ऑक्सीडेशन नंबर इस फॉर्मूले में हमारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड, कौन सा जो है इनमें से लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल के लिए हम बच्चों क्या क्या कहते हैं, या तो वो कैटाइन हो, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, ये हम कहते हैं, या वो जो है वैकेंट ऑर्बिटल रखता हो। इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों, देखो तो AlCl3 के अंदर हम क्या कहते हैं, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, इस पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ये बना। तो लुईस एसिड हो जाएगा बच्चों हमारा थर्ड AlCl3। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपको रिएक्शन दे रखी है एक, और उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा है बच्चों K, और सेकेंड रिएक्शन के लिए आपसे क्या पूछा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको रिएक्शन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है कि इन रिएक्शन में चेंज क्या हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन से जब मैं सेकंड रिएक्शन पे जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो यहाँ से हाफ हट गया, इधर से हाफ हट गया, और इधर क्या गया, डबल। तो जब भी हम किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, n से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा K डैश, वो क्या हो जाता है, K की पावर n। अब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हुआ है बच्चों, 2 से, तो मैं क्या कह सकता हूँ, K डैश इक्वल टू K की पावर 2। आंसर क्या हुआ बच्चों, थर्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp एंड Kc आर इक्वल। बच्चों Kp और Kc इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा Ng क्या हो जाए, 0, क्योंकि फॉर्मूला होता है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng 0 हो जाएगा तो बच्चों RT की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो Kp इक्वल टू क्या जाएगा, Kc, मतलब इस कंडीशन में Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। यही हमें चेक करना है। डेल्टा Ng मतलब गैसियस प्रोडक्ट के मोल माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इधर 2 है और इधर भी कितना होगा 2, मतलब सीधा 2 - 2 क्या, तो बच्चों 0। पहले ऑप्शन में बच्चों क्या दिख गया मुझे, डेल्टा Ng 0, मतलब आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट। सेकंड को भी चेक कर लो, इधर 2, इधर ये हो गया आपका 4 आया -2, मतलब इसमें इक्वल नहीं होगा। थर्ड में चेक करें बच्चों, 2 माइनस ये हो गया 3 -1, ये भी नहीं होगा। इधर चेक करें बच्चों, गैस 1 है, इधर गैस ओनली 4 है, इसको काउंट नहीं करना बच्चों में, तो 1 - 4 मतलब -3। आंसर क्या है हमारा, वही फर्स्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2-, कॉन्जुगेट एसिड या हम कहें संयुग्मी अम्ल। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, जब हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना होता है तो ये बनता है बच्चों कहाँ से, बेस से, जब ये एक H+ एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। ठीक है। एसिड के केस में बच्चों क्या होता है, अगर एसिड है, एसिड एक H+ निकालता है तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब हमसे क्या पूछा, कॉन्जुगेट एसिड, ये मुझे देखना है, और किसका, NH2- का। तो NH2- का हमें क्या बनाना है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड। तो क्या करें बच्चों, देखो हम NH2- लिया मैंने, और इसमें क्या कर दिया बच्चों, मैंने H+ ऐड कर दिया। आंसर क्या आ गया आपका, NH3। आंसर क्या हो गया बच्चों आपका, NH3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या आ गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट अमंग द फॉलोइंग। आपसे पूछा है प्रबलतम विद्युत अपघट्य बच्चों। इन चारों ऑप्शन को बच्चों अच्छे से देखिए हम,
पहला है हमारा CH3COH, वीक एसिड है, नहीं होगा। सेकंड हम देखें बच्चों H2CO3, ये भी वीक एसिड है, नहीं होगा। HCN अगेन ये भी वीक एसिड है, नहीं होगा। बचा कौन? NaCl सॉल्ट। बच्चों NaCl क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो गया हमारा? NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है CaOH होल ट्वाइस के लिए, और इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है बच्चों कितनी? S। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? CaOH होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस H2O, इधर हमें मिलेगा Ca+2 एक्वस प्लस 2OH माइनस। स्टार्टिंग में 1 मोल लें हम, ये 0 ये 0, इधर 1 माइनस S S और ये यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो गया? 2S। ठीक है बच्चों, तो KSP हम कैसे लिखते हैं? हम KSP लिखने का तरीका, Ca+2 जो है उसकी पावर 1 और जो OH माइनस है उसकी पावर 2, इसमें वैल्यू रख देते हैं हम S इंटू 2S का स्क्वायर। आंसर हो गया बच्चों 4S3। सिंपल हम इसको ये भी कहते हैं, ये Ab2 टाइप का जो है सॉल्ट है, और Ab2 टाइप का जो सॉल्ट होता है उसका KSP 4S3 आता है। आंसर क्या हुआ हमारा? सेकेंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्ट अंडरगोइंग ओनली एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब आपको केवल क्या देखना है? जो ऋणायनी जल अपघटन दिखाता है। ऋणायनी जल अपघटन बच्चों ये हमें देखना है, तो इन सभी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहला जो है हमारा K2SO4, ये बना है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो इसका तो जल अपघटन होता ही नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखते हैं बच्चों, ये बना है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कैसे पता चला? NO3 है, NO3 कहाँ से आएगा? HNO3 से, स्ट्रॉन्ग हो गया एसिड। NH4 है, NH4OH से आएगा, तो बेस क्या हो गया? वीक। अब हमें क्या देखना है? एनायनिक। तो एनायनिक में हम बात करें बच्चों कि यहाँ पर जो है वीक कौन सा है? बेस, और बेस जो है क्या है यहाँ पर? धनायन में है NH4, तो ये जो हाइड्रोलाइसिस होगा कौन सा होगा? धनायनिक होगा, कैटायनिक, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसको हम चेक करें, ये आपका बना वीक एसिड वीक बेस, तो बच्चों इसके अंदर तो धनायन और ऋणायन दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। फर्स्ट भी नहीं है, बचा फोर्थ, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। Na2CO3 ये कैसे बना है बच्चों? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे पता चला? Na है, NaOH से आएगा, CO3 है मतलब H2CO3 से आया है। अब इसके अंदर वीक कौन है बच्चों? एसिड, और एसिड वाला पार्ट कहाँ पर है? ऋणायन में, तो हम कह सकते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या हुआ? आंसर, क्योंकि वो क्या देगा हमें? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। आंसर क्या हो बच्चों? फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है बच्चों 0.01 m CH3COH के लिए 10 की पावर -5, और डिसोसिएशन कांस्टेंट आपसे पूछा है इसके कॉन्जुगेट बेस के लिए। इसी को हम हिंदी में देखिए बच्चों क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.01 m CH3COH का वियोजन स्थिरांक दिया है, और इसी के संयुग्मित क्षार का वियोजन स्थिरांक वो आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं K इंटू के बी इक्वल टू KW। फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू के बी इक्वल टू KW। क्वेश्चन में Ka हमें दिया है क्योंकि CH3COH है, Kb हमें निकालना है, तो KW की वैल्यू होती है बच्चों 10 की पावर -14, और Ka की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10 की पावर -5। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो क्या हुआ, ये आंसर आ गया 10 की पावर -9। आंसर हो गया हमारा सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है pH ऑफ 1.0 10 की पावर -4 m NaOH। तो बच्चों आपको 1 इंटू 10 की पावर -4 m NaOH आपको दिया है। इसका मतलब ये मैं इसको सिंपल ये भी लिख सकता हूँ कि 10 की पावर -4 m क्या है? ये NaOH। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है बच्चों, हम डायरेक्टली इसको देख के आंसर 4 पे जा सकते हैं,
तो 4 हमारा जो आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, POH, क्योंकि ये है क्या है, ये बेस है, क्या है NaOH, क्या है बेस, तो POH निकलेगा कितना हमारा 4, 10 की पावर -4 तो कितना जाएगा 4, और यहाँ से हमें क्या निकालनी है pH, तो pH का आंसर क्या होगा 14 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ गया कितना 10, मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बच्चों Kp पूछा है इस रिएक्शन के लिए, तो इसके अंदर देखिए बच्चों ये हमारा पार्ट है सॉलिड और ये है गैस, ये गैस। Kp जो लिखा जाता है केवल और केवल गैस के लिए लिख सकते हैं क्योंकि पार्शियल प्रेशर आता है। तो तरीका क्या होता है बच्चों, जो प्रोडक्ट है उसका पार्शियल प्रेशर लेना है हमें बस, तो हम क्या कहेंगे Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, पावर 1 आने वाली है। ऑप्शन कौन सा मैच हुआ बच्चों, थर्ड, आंसर क्या गया थर्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी अल्टर्ड, मतलब साम्य स्थिरांक के मान को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। हम एक ही चीज कहते हैं बच्चों, साम्य स्थिरांक को केवल और केवल ताप के द्वारा ही हम बदल सकते हैं। उसी में हम K1 K2 जो है एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन के नाम से, तो आंसर क्या आएगा हमारा ताप में परिवर्तन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों हम डेल्टा जी का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC, और इक्विलिब्रियम पर बच्चों क्या कहते हैं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाता है 0 और साथ में QC बन जाता है बच्चों क्या KC। तो वैसे तो आंसर हमारा आ चुका है डेल्टा जी 0, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी को भी देख सकते हो, डेल्टा जी को 0 रखोगे तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकल कर आएगी, और डेल्टा जी नॉट जो निकल कर आएगा क्या -RT ln QC की जगह हो जाएगा बच्चों KC। ऑप्शन हमारा क्या है फर्स्ट चलेगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमने केमिकल इक्विलिब्रियम और आप कह सकते हो कि जो रेडॉक्स चैप्टर है उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक चीज़ समझ में आई कि क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक लेवल पे चलते हैं, बहुत अच्छे से इनको हमें ट्राई करना है और अपने अगले टेस्ट के लिए फिर से प्रिपेयर करना है। उसके लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।